हेलो एवरीवन, मैं द लव ऑफ माफियाज़ का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। 72% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों ने मेरे पोस्ट पे अभी तक वोट नहीं किया तो प्लीज़ वोट करना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस पर चाहिए और मैं उस स्टोरी को लेकर आ सकूँ। तो प्लीज़ वोट करना। ओके, मैं ये वाला पार्ट शुरू करती हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे जो था वो टाइम चलने लगता है। अभी 1 वीक हो चुका था। इस 1 वीक में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। यूविन और फेंचिंग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस वजह से फेंचिंग और यूविन जो थे वो एक दूसरे के थोड़े थोड़े क्लोज आ चुके थे। फेंचिंग अब यूविन को इतना परेशान नहीं करता था। वहीं हाइक्विन और रीबू बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। हाइक्विन डेली श्याम मेंशन में ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाता था और रीबू के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करता था। कभी वो मॉर्निंग में, कभी वो आफ्टरनून में और कभी वो नाइट टाइम पे वो पहुंच ही जाता था और यूबू के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करता था। कभी कभी वो यूबू को घुमाने भी ले जाता था। ये चीज़ देख करके चैंग बहुत ज़्यादा शॉक था, जो कि बहुत ज़्यादा जेलस होता था। उसकी जेलसी शाओ यानली ने भी नोटिस की थी। वहीं बैंगजी, जो कि शाओ यानली के साथ वंस अगेन वर्क करने आ चुकी थी, वो उसके साथ हमेशा वर्क करती थी। उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। इस पूरे वीक में उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी, सच में। और उसने मैंगजी को थोड़ा काम डाउन करके ये कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे फैंस के साथ जो है डील करना चाहिए। उसकी पर्सनल थिंग्स की वजह से उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हार्म नहीं करना चाहिए। उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना चाहिए पर्सनल लाइफ की वजह से, ऐसा उसने समझाया। वेन रोहान ने भी उसके साथ मैंगजी के साथ यही यानली को समझाने की कोशिश की थी। हाँ, वेन रोहन उसके ऑफिस तक आया था उसे समझाने के लिए, क्योंकि अगर शायानली के साथ बिजनेस डील रुकती है तो सच में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और वेन रोहान ने जो था वो वेन चाओ के बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगी थी। तो शायानली ने वेन रोहान से कहा था कि उसे लास्ट ऑप्शन दे रही है, लास्ट ऑप्शन है उसके पास। अगर अब कुछ घटता है, कोई दिक्कत होती है, तो वो डील नहीं करेगी। वेन रोहान शायद करता है, क्योंकि सच में उसके पास यालनी के साथ अभी डील करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर उनका एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ शाउस के साथ, तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। जो एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पे वो जो अपने इलीगल वर्क करने वाले थे, वो सारा बंद हो जाएगा, वो ठप पड़ जाएगा। उसे वो भी अभी कंप्लीट करना है। उसे अभी अपना माफिया वर्ल्ड में भी पैर अच्छे से जमाना है। उसके लिए उसे शाउस के साथ या एक्सपोर्ट बिजनेस करना शुरू करना ही होगा। और अगर ये रुकता है तो उनका बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहा होता है। वो कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब जो कहेंगे मैं ध्यान रखूँगा। मैं कभी भी वेंचा को मिस मैंग से मिलने नहीं दूंगा। मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो शायद कहती है दैट्स गुड, ऐसा वो कहती है। मैंग से शेयर करती है और वो यानली को समझा रही थी यही कि आपको प्रोफेशनल लाइफ पे अपना इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए पर्सनल लाइफ की वजह से। तो यानली कहती है मुझे नहीं पता, प्रोफेशनल और पर्सनल मेरी दोनों लाइफ में तुम इंक्लूड होती हो, मैं दोनों में ही तुम्हें हार्म होते हुए नहीं देख सकती। वैसा कहती है, अपना ऑफिस का वर्क करना स्टार्ट कर देती है। मैंगजी, जिसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई इसकी इतनी केयर करता है। वहीं शाहजहान और रीबू वो भी काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं। उनके बीच का वो जो वहीं शाहजहान और रीबू, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो भी काफ़ी क्लोज आ चुके थे। उनके बीच का जो लड़ाई में या फिर रीबू जो शाहजहान से डरता था, वो रीबू थोड़ा शाहजहान से डरना कम हो चुका था। वो दोनों रात को करल करके सोते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। हाउशन और सोंगजांग भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। हाउशन ने जैसे उसका ध्यान रखा था, सोंगजांग उससे बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसे हाउशन और सोंगजांग जो थे एक दूसरे काफ़ी क्लोज आ चुके थे। वहीं जो यूबिन और शाओ फैंचिंग भी थे, जो एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। वहीं वांग हाक्विन और चेंग जो था वो थोड़ा क्लोज आ रहे थे, पर हाक्विन का पूरा फोकस हीवो पे रहता था, जिस वजह से चेंग जो था वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता था। उसे पता नहीं कि सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 वीक्स हो चुके थे। हाइक्विन का यूबू पे फोकस करना बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो चेंग को काफ़ी बार इग्नोर कर देता था, जिससे पता नहीं कि चेंग को अच्छा नहीं लगता था। और ये सारी जो चीज़ें थी वो शायाली नोटिस कर रही थी। वो देखती थी कैसे हाइक्वेन जब ईबू को फोकस करता है, ईबू पे उसका फोकस होता है, तो कैसे चैंग जो है हर वक्त जेलस हो जाता है। चैंग को अच्छा नहीं लगता है कि जब भी हाइक्वेन जो है अपना ज़्यादा अटेंशन ईबू को देता है। यानली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हाइक्वेन जो होता है वो ईबू को इतना ज़्यादा अपना अटेंशन देता है चैंग को छोड़ कर के, जबकि वो ये दावा करता है कि वो जो है वो चैंग को लव करता है और ईबू को बस एडमायर करता है, सेल्फ लेटर ब्रदर मानता है। तो वे क्यों वो अपना ई बुक के चक्कर में अपनी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, मानते हैं अगर वो उसे ईबू को जो है उसे अपना ब्रदर में जैसा मानता है, पर ईबू को इतनी ज़्यादा अटेंशन देना और चेंग को बिल्कुल इग्नोर कर देना, ऐसा क्यों? याल नहीं समझती है कि हाइक्वेन के इसके पीछे कोई रीज़न होगा, पर ऐसा भी क्या रीज़न हो सकता है। वैसे सोच के भी थोड़ा थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसका उन्हें आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर हाइक्वेन के पास ही है, वो ही दे सकता है इसका आंसर। और वो सोचती है हाइक्वेन जब सही टाइम होगा मे भी उसका आंसर वो तभी देगा, अभी वो नहीं देना चाहता, इसलिए वो उसे फोर्स नहीं करती। लेकिन जब भी वो चंग को देखती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनका ब्रदर जो है, लिटिल यंगर ब्रदर जो है, वो ऐसे परेशान हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब भी वो मतलब चेंग से बोलती क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, तो कहते नहीं मैं क्यों जेलस होगा, मैं तो उससे प्यार भी नहीं करता, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि वो मुझसे दूर है, मुझे इरिटेट करना उसने बंद कर दिया, ऐसा वो कहता है। पर नाली जानती थी अपने ब्रदर को बहुत अच्छे से समझती है, वो अपने सिबलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती है। वो देख सकती है कि चेंग इतना ज़्यादा परेशान है। मिसेस शाओ भी देख सकती है, मिस्टर शाओ भी और शाओजहान भी, वो सभी ये चीज़ देख सकते हैं, पर वो हाइक्वेन को नहीं रोकते। शाओजहान कुछ नहीं कह रहा है, ये बात देख करके सभी समझ आते हैं कि सच में कोई रीज़न ही होगा, क्योंकि शाओजहान कभी भी अपने सिबलिंग्स को ऐसे परेशान या हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, उसका रीज़न कोई भी हो, कोई भी उसे नहीं छोड़ता। लेकिन शाओजहान उस मतलब हाइक्वेन को ऐसा करने दे रहा है, वो ईबू को ऐसे उसे ईबू से बात करने दे रहा है, ईबू कितना क्लोज होने दे रहा है। इसका मतलब शाओजहान भी चाहता है कि ईबू और हाइक्वेन जो एक दूसरे क्लोज हों। अगर शाओजहान वो जेलस होता तो फिर सच में हाइक्वेन अभी तक नहीं बचा होता, वो ईबू के साथ सच में इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता। अगर शाओजहान चाहता तो वो अच्छे से ईबू हाइक्वेन को जो है और ईबू को जो है वो अलग रख सकता था, पर ये मतलब शाओजहान खुद ऐसा नहीं कर रहा है, यानी कि शाओजहान ऐसा चाहता है इसलिए ऐसा हो रहा है। वो सभी चीज़ समझ चुके थे कि, लेकिन उन लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो ये कि शाहजहान ऐसा होने क्यों दे रहा है। शाहजहान को तो ये सब चीज़ें रोकना चाहिए, उसे ईबू को किसी और कितना क्लोज नहीं होने देना चाहिए, पर क्यों क्यों शाहजहान ईबू को हाइक्वेन के इतना क्लोज होने दे रहा है। वहाँ पे सभी लोग देखते थे कि कैसे ईबू जो है वो हाइक्वेन के साथ इतना खुश रहता है, कैसे वो स्माइल करता है, और कैसे हाइक्वेन ईबू के आसपास इतना स्माइल करता है। क्यों ऐसा क्यों है, किसी को भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था, और वो शाहजहान से पूछते ही शाहजहान उस चीज़ को इग्नोर कर देता। वो सारे शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है शाहजहान इस चीज़ को बताने के लिए भी रेडी नहीं है। अभी शाह के ऑफिस में शाह के पास कॉल आती है, वो थोड़ी अभी परेशान थी क्योंकि अभी तक मैंगजी जो थी वो अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंची थी। हाँ, मैंगजी एक पंक्चुअल पर्सन थी, वो हमेशा ऑफिस में अपने टाइम से ही पहुंच जाती थी, टाइम से पहले पहुंच सकती थी पर टाइम से लेट कभी नहीं, तो इसलिए वो थोड़ी परेशान होती है। उसने मैंगजी को अभी तक बहुत सारी कॉल की होती है, पर मैंगजी ने जो होती है अभी तक एक भी कॉल पिक नहीं की होती है। वो ऑफिस से निकलती है उससे पहले उसके पास कॉल आती है, वो देखती है तो वो मैंगजी की कॉल थी, वो जल्दी से कॉल को पिक करती है। वो कहती है हेलो जी, तुम कहाँ हो, अभी तक तुम ऑफिस क्यों नहीं पहुंची, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हें पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक तुम ऑफिस नहीं आए हो, क्या सब कुछ ठीक है ना? तो मुझे बताओगे क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम अभी कहाँ हो? तो मैंगजी जो उधर की कॉल की दूसरी साइड से शाय करते कहती है यानी चीज़ें, मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको मैं इसलिए ऑफिस नहीं पहुँची क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी। तो याली कहती क्या तुम छुट्टी कर रही हो? तो कहते हैं मैं 1 वीक की छुट्टी ले रही हूँ, मतलब मैं 2 डेज़ के लिए ऑफ लेना चाहती हूँ ऑफिस से। कहते हैं भाई क्यों? वो कहते हैं मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है इसलिए मैं घर पर रेस्ट करना चाहती हूँ। ये चीज़ देख करके मतलब शायली थोड़ा हैरान होती है क्योंकि मैगजी कभी भी ऑफ नहीं लेती है। हाँ, वो कभी ऑफ नहीं लेती, वो कभी भी छुट्टी नहीं लेती, वो हमेशा वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है, वो हर वक्त वर्क करना बहुत ज़्यादा, उसे वर्क ही करना है, हर वक्त वर्क करना है, वो कभी भी अपने वर्क को अनसीरियसली नहीं लेती, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर वर्क करती है। बट क्यों? श्यामली कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ? तो मैंगजी कहती है नहीं, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, मैं कुछ दिन का ऑफ लेकर ही खुद को थोड़ा काम करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी पीस चाहिए, क्या मैं ऑफ नहीं ले सकती? तो यानी शायद करते कहते सच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम बेटर फील कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेंचा ने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया? कहती है नहीं, मुझे वेंचा ने दोबारा परेशान नहीं किया, मैं ठीक हूँ, मुझे बस 2 दिन का ऑफ चाहिए, क्या मैं नहीं ले सकती हूँ? तो कहती तुम ले सकती हो, तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो, मैंने बोला ना, मैं बस थोड़ा वरीड फीस इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें शायद बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो मैं ऐसे कहती है नहीं, मुझे पता है आप मेरे लिए वरीड हो, पर मुझे बस ऑफ चाहिए सिर्फ 2 दिन का। कहती है ठीक है तुम ऑफ ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है थैंक यू। तो कहते हैं ठीक है, वैसे कह के कॉल कट कर देती है। फिर वो शाय करती है थैंक गॉड, मुझे लगा उसका कुछ हो गया। वहीं शाहजहान के ऑफिस में ये वो कहता है कि मैं 2 दिन के लिए ग्रैंड माँ को विजिट करना चाहता हूँ। तो शाहजहान कहते हैं क्या तुम 2 दिन के लिए ग्रैंड माँ को विजिट करना चाहते हो? फैंसी कहता है ये वो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते झानका के साथ, और यूबिन भी चला गया है, तुम्हें पता है ना, यूबिन ने ऑफ ले लिया। हाँ, शाह फैंसिंग जो था वो आ चुका था, उसे 1 मंथ की पनिशमेंट मिली थी,
पर वो वर्क इतना ज़्यादा अच्छे से कर रहा होता है, जिसे देख करके सुन मतलब विन जो था वो शाओजन को हर वक्त रिपोर्ट करता था कि शाओ फैंसिंग जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी इतनी लॉयल्टी, उसको इतना अच्छे से वर्क करते हुए देख करके शाओजन भी बहुत ज़्यादा हैरान था। शाओजन जो था उसने उसकी पनिशमेंट कम कर दी थी, और उसकी पनिशमेंट जो थी सिर्फ 2 वीक्स की थी। वो अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर चुका था और शाओजन जो था वो फेंशिंग को वापस लेके आ चुका था। वहीं फेंशिंग और यूबिन जो थे जब वापस आ चुके थे, तो यूबिन ने कहा था कि उसे जो है एक उसकी जो ग्रैंड माँ है उनकी जो है हेल्थ ठीक नहीं है, वो अपने ग्रैंड माँ के पास जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए उनका ध्यान रखने के लिए। तो उसने 4 डेज़ का जो है वो ऑफ लेकर के वहाँ से जा चुका था। ये चीज़ सुन करके जो था ना मतलब शाहजहान भी नहीं रोक पाता है, वो उसे ऑफ दे देता है, क्योंकि ऑब्वियसली यूबिन की एक ग्रैंड माँ ही है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने वाला एक यूबिन ही है, तो ऑब्वियसली वो उसे नहीं रोक सकता। आफ्टर ऑल हर किसी के लिए अपनी फैमिली मैटर करती है, जैसे शाहजहान के लिए उसकी फैमिली, वैसे यूबिन के लिए भी उसकी फैमिली मैटर करती है। तो शाहजहान ने उसे ऑफ दे दिया था 4 डेज़ का, और यूबिन जो था वहाँ से जा चुका था। तो यूबू कहता है कम ऑन, तुम यूबिन के साथ इतना क्लोज कब हो गए, जब से तुम आए हो तुम यूबिन यूबिन ही करते रहते हो। शाहजहान कहता है क्या मतलब। तो शाह फैंसिंग जो था ना वो यूबू को एक कोनी मारता खींच के। तो यूबू कहता है कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि ये यूबिन पे इतना गुस्सा करता रहता था, तो अब ऐसा क्यों हो गया, वो यूबिन पे गुस्सा क्यों नहीं करता। तो शाह फैंसिंग कहता है मुझे पनिशमेंट मिली है यूबू पूरे 2 वीक्स के लिए, मैंने तो ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो वो सिर्फ यूबिन कैसे, तुम्हें पता है ना यूबिन को पनिशमेंट देने की वजह से, तुम चाहते हो मैं दोबारा पनिशमेंट लेकर के जाऊँ यहाँ से उसे पनिश करके। कहते नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस क्यूरियस था। कहते तो अपनी क्यूरियसिटी अपने पास रखो, ऐसा हो गया गुस्सा हो जाता है। तो ये वो कहता है कम गुस्सा मत हो। तो शाहजहान कहते तुम ग्रैंड माँ के पास जाना चाहते हो, तो ये वो कहता है हम। तो शाहजहान कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा। तो वो कहते हैं नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, आपको मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है, और मैं अभी जाना चाहता हूँ। शाहजहान कहता है आई यू सीरियस। कहता है तो शाहजहान कहता है ठीक है मैं अभी तुम्हें ड्राइवर के साथ भेजता है। सब करके कोई ड्राइवर को कॉल करता है, रिबू को यहाँ से ग्रैंड माँ के घर पे छोड़ने के लिए आता है। ये वो कहता है थैंक यू, ऐसे करके वो शाहजहान को जल्दी से हक कर लेता है बहुत हैप्पीली। शाहजहान शाय करता कहता है ध्यान रखना अपना, और शायद मैं तुमसे मिलने आऊँ, ऐसा वो कह रहा था। तो वो कहती है नहीं आपको मुझसे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर ठीक रहूँगा, मैं खुद आ जाऊँगा। तो शाहजहान कहते हैं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये वो कहते हैं नहीं मुझे और ग्रैंड माँ को आप डिस्टर्ब करोगे, आप हमें क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं करने दोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो शाहजहान शाय करता कहता है ठीक है तुम्हें जब आना हो तुम आ सकते हो, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ तुम्हें मतलब वहाँ पहुँच जाऊँगा तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। चुप कहता है ओके मैं सेव यार, मैं जाऊँ यहाँ से। तो शाहजहान कहता है हम जाओ, तुम्हें ड्राइवर पिकअप करने के लिए नीचे आ चुके हैं। फिर भी वहाँ से जान लेते हैं। फेंशिंग कहता है तुम मुझे याद नहीं करोगे ना, मुझे पता है तुम सारे के सारे मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा यहाँ पे। कहता कम ऑन तुम बोर नहीं हो गए, यहाँ पे नेहुसांग है, ईफे है और चंदोशन भी है। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है यहाँ पे सब है, पर यहाँ पे तुम नहीं होगे वो और यूबिन भी नहीं है। तो क्या बात है वो कहते क्या पता आजकल तुम यूबिन को ज़्यादा ही मिस नहीं करने लगे। कहते नहीं मैं मिस नहीं कर रहा, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसे करके वो थोड़ा मुँह बना लेता है, मुँह फुला लेता है। कम ऑन यू डोंट बी शाय, डोंट बी एंग्री, मतलब ये वो कहता है डोंट बी एंग्री आशिंग। तो वो कहता है हाँ ठीक है जाओ, तो अपनी ग्रैंड माँ के साथ अच्छे से क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना और जल्दी से आना। तो कहता है मैं एटलीस्ट 2 या 3 डेज़ लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, डोंट वरी। ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। वहीं फेंचिंग जो होता है ना वो थोड़ा सड़ जाता है। शाहजहान कहता है तुम ऑफिस में जाके काम करोगे या फिर नहीं देखते रहोगे। तो फेंचिंग कहता है कम ऑन काका, डोंट बी सो रूड, डोंट बी सो कोल्ड। ऐसे वहाँ से मुँह फुला के चला जाता है। शाहजहान शाय करता है। वहीं वो जो कि अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुँचता है, वो अपनी ग्रैंड माँ को देखता है और उन्हें हक करता है, ग्रैंड माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। तो कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया वो। ऐसा कह करिए वो यूबू को टाइटली हक कर दिया और उसके फोrehead पे किस कर दिया। तो शाहजहान तो यूबू जो होता है वो कहता है क्या सभी लोग यहाँ पे आ गए ग्रैंड माँ। तो कहते हैं नहीं अभी तक सिर्फ यूबी नहीं आया और वो लोग नहीं आया। तो कहता है ठीक है जैसे सभी लोग आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो ग्रैंड माँ कहती है ठीक है। वहाँ पे यूबिन जो था वो भी किचन में फूड कुक कर रहा होता है सभी के लिए। ऐसे करके यूबू जो था ना वो ऊपर जा चुका था अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तभी उसके पास फेंचिंग आता है उसे उठाने के लिए। तो फेंचिंग कहता है कि बोबो सभी लोग आ चुके हैं तुम भी आ जाओ। यूबू कहते हैं सभी लोग। तो फेंचिंग की मतलब यूबू की बात सुन करके ना सॉन्गजिंग कहते हैं सभी लोग नहीं, वो नहीं आई है। कहते हैं क्या वो अभी तक नहीं आई, पर क्यों। कहते पता नहीं। तो यूबू जो होता है वो शाय करता है। फिर वो लिविंग रूम में आता है, देखते हैं वहाँ पे यूबिन, मैंगसी और ग्रैंडमा बैठे हुआ। तो सॉन्गजिंग भी पीछे से आता है, वो कहता है क्या हम डिस्कस करें। तो सभी लोग कहते हैं पर मैंगसी कहती है वो नहीं आई। कहते हैं नहीं वो नहीं आएगी, ऐसा यूबू कहता है। तो सभी लोग शाउट होते हैं, कहते हैं क्या अगर वो नहीं आएगी तो हमारी फिर
मतलब डील कैसे कंप्लीट होगी, हमारी रिवेंज कैसे कंप्लीट होगा, सब कुछ कैसे कंप्लीट होगा, हमारी प्लानिंग कैसे कंप्लीट होगी। तो वो कहते हैं मैंने उससे बात कर लिया और उसने बोला है कि उसे लगता है वो अभी नहीं आ सकती, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। कहते कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है मतलब, कहते उन लोगों को उस पर शक हो चुका है इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते अभी। कहते क्या उन लोगों को उस पर शक कैसे हो सकता है। कहते पता नहीं। वहीं हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेंचर जो होता है वो कहता है कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो हमेशा उन लोगों के साथ कॉलेज में घूमती रहती हो। कम ऑन, तुम्हें उन लोगों के साथ कॉलेज में नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कम ऑन, मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम भूल गए हो क्या पेन रोहान अंकल ने क्या कहा है, मुझे उन लोगों के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जिससे कि मैं उन सबके अच्छे से फ्रेंड बन के रह सकूँ। तो क्या कहते हैं कम ऑन, मुझे पता है तुम्हें मेरे डैड ने काम दिया, पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओगे। तो वो लड़की कहती है कम ऑन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, सीरियसली तुम्हें ये याद भी है, तुम हमेशा उन लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब तुम्हें याद नहीं आता तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड भी है। ऐसा वो गुस्से में कह रही होती है। वेंचर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहा होता और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बीच में और उन लड़कियों के बीच में। कहते वाओ, तुम पूरे वन नाइट स्टैंड करते हो उनके साथ और कहते हो कि तुम बस मस्ती मजे कर रहे होते हो, सच में वेंचर में तो पागल दिखती हूँ। तो कहता है कम ऑन बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। कहते मैंने तो सुना तुमने मैंगजी को हैरिस करने की कोशिश की, तुमने मैंगजी के साथ भी वो सब कुछ करने की कोशिश की। कहते कम ऑन बेबी, क्या तुम जेलस हो रही हो। तो अभी जो थी ना उस लड़की के हाथों की ना मुट्ठियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फिस्ट में बनी होती हैं। कहते हैं तुम्हें मैं बाद में देख लूँगी, ऐसा वो कहते हैं। तभी वहाँ पे एक इम्प आता है कोई, वो कहता है तुम्हें ओल्ड मास्टर ने बुलाया, तो मास्टर ऑफ एंड्रोहन ने बुलाया। तो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे करके वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे जो था वहाँ पे वेंड्रोहन होता है वो, और वो मुड़ के देखता है, कहता है ये फेथ क्या तुम आ चुकी हो। तो कहती है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अंकल फैन वगैरह कहती है। तो कहते हैं बस मुझे पता था मेरे खुद के बच्चे निकम्मे और नालायक है, ना वेंशु कुछ काम कर पाता है ना वेंचाओ। वेंशु से मैंने कहा था कि वो जल्दी से जल्दी इस डील पे काम करे, पर नहीं, उसे डील कंप्लीट करने में इतना टाइम लग गया। वेंचाओ से कहा था कि वहाँ चल के बस उसे बैठना और डील को सुनना है अच्छे से, पर नहीं, उसे वो भी अच्छे से नहीं हुआ, उसने वहाँ पे भी काम बिगाड़ दिया। इन सब से कुछ नहीं होता है, ऐसा करके गुस्सा हो जाता है। एक तुम ही हो जिससे मैंने जो काम दिया था तुमने वो अच्छे से किया है, तुमसे मैंने कहा था कि तुम जाओ और उन लोगों से जाके फ्रेंडशिप करो जिससे कि तुम वहाँ से उन लोग इतना क्लोज हो सको जिससे कि तुम उनकी डिटेल्स लेकर के आ सको। तुमने बखूबी ये काम निभाया, तुमने शाहजहान की काफ़ी सारी डिटेल्स को चुराया, काफ़ी सारी चीज़ों को पता लगाया जिससे कि हमें बहुत कुछ पता चल सका, हमारा बहुत कुछ फ़ायदा हो सका। शाहजहान का अजन तक पता नहीं चला कि वहाँ पे कौन बेट्रेयर है उसके सिंडिकेट में, पर उसके सिंडिकेट में तो कोई बेट्रेयर है ही नहीं, जो है वो तुम हो। ये फिर तुमने फैंशिंग के साथ फ्रेंडशिप की सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने के लिए, तुमने फैंशिंग के साथ फ्रेंडशिप की। तुम जब भी पार्टी में जाती थी कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आती थी जिससे कि मुझे पता चल सके कि शाहजहान का नेक्स्ट मूव क्या है। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती हो, पर मेरे यहाँ खुद के बच्चे निकम्मे हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ऐसे कि वो थोड़ा गुस्सा हो रहा था। कहते इट्स ओके अंकल, मैं हूँ ना, और आफ्टर ऑल आपके आगे चल के काम है मैं ही मदद करने वाली हूँ। आफ्टर ऑल फैन चाहो कि मैं गर्लफ्रेंड जो हूँ उसकी फैन से मैं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपका ही वर्क मैं मदद करूँगी। आफ्टर ऑल ये मेरी फैमिली है, तो मैं तो वर्क में आपकी मदद करूँगी। आपको तो पता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उन शाउस की वजह से, उन वांग्स की वजह से मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेके रहूँगी। ऐसा वो कहती है और गुस्सा हो जाती है। कहती है आफ्टर ऑल फैन चाहो मेरा बॉयफ्रेंड है, आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग की मैं हेल्प नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी, आप लोग के लिए वर्क नहीं करूँगी तो किसके लिए वर्क करूँगी, ऐसा वो कह रही होती है। तो वेंडोहन कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे कह कि वो जो होता है वांगी फे के जो शोल्डर होता है उस पर टैप करते हैं। कहते हैं तुम ही हो यहाँ पे जो समझदार हो, बाकी सब यहाँ पे निकम्मे भरे पड़े हैं। उस जिन जिशन से मैंने कहा था कि पास्ट के जितने भी प्रूफ्स हैं उन सबको मिटा दे, कहीं अगर शाउस के वांग से हाथ लग गया तो हम बचेंगे नहीं। पर नहीं, उस गधे से वो भी नहीं होता, जिनका शंख भी किसी काम का नहीं है, उसका वो बेटा नालायक बेटा महंगा वो भी किसी काम का नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है, सब यहाँ पे निकम्मे हैं। उसका बेटा वो जिनजिशन वो तो एक अलग ही है, वो तो पता नहीं कौन सी किस अच्छाई की राह पे निकल रहा है, उसका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जिनजुशन वो तो हर वक्त पेंचाओ के साथ ड्रिंक करता रहता है, उसके साथ घूमते रहता है, किसी काम का नहीं है कोई, ऐसा वो कह रहा होता है। तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहते इट्स ओके अंकल, मैं सबको संभाल लूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन प्रूफ्स को भी मिटा दूँगी, डोंट वरी, बस मुझे आप वो प्रूफ्स तो दीजिए, उनको मैं मिटा दूँगी। तो वेंडोहन कहते हैं नहीं ये फिर तुम इन सब कामों में मत पड़ो, तुम अभी जो मैंने फोकस करने के लिए कहा तुम वो करो। तुम अगर उन सारे प्रूफ्स को मिटाओगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने ज़्यादा वर्क का लोड लो। तुम अभी सिर्फ शाहजहान पे, शाह फैमिली पे और शाह फैंशिंग पे फोकस करो। नहीं अंकल, मैं आपके लिए इतना वर्क कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझे जो भी वर्क करने के लिए कहेंगे मैं वो सारे काम बहुत अच्छे से और कंप्लीट करूँगी।
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई वर्कलोड की टेंशन नहीं होगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा तो वैन रोहान कहता है मुझे पता है तुम बहुत समझदार और होशियार इंसान हो, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, पर मैं तुम्हें वर्कलोड नहीं देना चाहता। आफ्टर ऑल तुम्हें ही सारी चीज़ें रन करनी है मेरे बेटे के साथ मिल करके। तो कहते हैं ओके अंकल, ऐसा कह करके वो जो होती है वहाँ पर शांति से खड़ी हो जाती है। तो वैन रोहान कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक वर्क है। तो कहता है बोलो। तो कहता है मुझे पता चला है कि वहाँ पे कोई ला नीबू नाम का एक नया इंसान आया है। कहती है हाँ, वो मिस्टर शाहजहान का हस्बैंड है। तो कहते हैं ठीक है, तो उसके बारे में पता लगाओ कि वो इंसान है कौन। मुझे थोड़ा वो इंसान थोड़ा फिशी लगता है। कहती है मतलब, मुझे आपको मतलब समझ में नहीं आया। तो कहते हैं वो इंसान अचानक से आउट ऑफ नो वेयर कहीं से अपीयर होता है। शाहजहान जिससे किसी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ उसे, मतलब ला नीबू से शादी करने में कोई इंटरेस्ट आ गया, वो भी इस इंसान से जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका बिजनेस फैमिली से या माफिया वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो उससे अचानक से शादी क्यों करना चाहता है। तो कहता है पता नहीं, हमने तो बस, मुझे जितना कि अभी तक पता चला उससे यही पता चला कि वो एक ऑर्फन है, उसके इस दुनिया में कोई नहीं है, और मिस्टर शाह और वो जो है वो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से डेट कर रहे थे। कहते हैं मतलब। कहता फिर वो बताती कि वो 1 मंथ से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, वो दूसरे से किसी तरीके से मिले थे किसी मिशन के दौरान, बीच में वो उससे मिल गया था और उससे उनसे प्यार हो गया और फिर उसने उससे शादी कर ली जल्दी। अजीब बात है, शाहजहान जो हर किसी से अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करता है, हर काम से अपने फ़ायदे निकालने की कोशिश करता है, उसने एक ऐसे इंसान से, एक ऑर्फन से शादी की। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है सोच के। कहते हैं ठीक है, मैं उसका नाम पता लगाने की कोशिश करती हूँ और आपको फिर इन्फॉर्म करती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, और तुम ध्यान रखना तुम्हारी रियलिटी किसी के सामने ना आए, तुम शाह फैमिली में और शाह फैंसिंग के साथ ऐसे ही क्लोज बनी रहो जिससे कि कोई तुम पे डाउट ना कर सके। उसने डोंट वरी अंकल, इस काम में मैं बहुत अच्छे से माहिर हूँ, आफ्टर ऑल मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रही हूँ, है ना। तो कहते हैं मुझे आज भी याद है तुम फर्स्ट टाइम मुझे कैसे मिली थी। तो कहते हैं मुझे याद है। ऐसा वो स्माइल करती है। तो मेरे बेटे वेंचाओ ने, उसने कभी भी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, बस एक काम छोड़ के उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेके आ गया, बहुत अच्छा काम किया है। तो कहती है आई नो, ऐसे कह के वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। वहीं वो वेंचाओ के पास आती है। वेंचाओ कहता है मेरे फादर मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट करने के बजाय वो तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है। तो कहती कम ऑन, तुम्हें उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, तुम कुछ काम नहीं करते, तुम हमेशा लड़कियों के साथ इधर उधर या फिर ओमेगास के साथ, मेल ओमेगा फीमेल ओमेगास के साथ घूमते रहते हो, थोड़ा काम किया करो। तो कहते क्या तुम्हें जेलसी होती है। वो शायद करते कहती शट अप वेंचाओ, तुम्हें, मुझे लगता है अभी तुम्हें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, हमें अभी बहुत कुछ अजीब करना है, तुम ऐसे इधर उधर मस्ती नहीं कर सकते, अभी हमारे पास बहुत कुछ बचा है करने के लिए, हमें शाओस को और वांग्स को नीचे लेके आना है, बिजनेस वर्ल्ड में भी और माफिया वर्ल्ड में भी। कहते कम ऑन, वांग्स को तो हम माफिया वर्ल्ड में नीचे लेके आ चुके हैं, अब बस शाओस ही बचे हैं, इनको भी हम बहुत जल्द नीचे लेके आ जाएंगे। कहती है ओके आई होप सो, ऐसा हो गया करके यहाँ से जाने लगती है। तो वेंचा उसका हाथ पकड़ता है, कहता कम ऑन बेबी, कहाँ जा रही हो, तुम मेरे साथ बैठो, और वैसे भी मैंने कहा ना अब तुम हम उससे कहीं पे भी नहीं जा सकती, और तुम 2 दिन के लिए वेकेशन पे क्यों जाना चाहती थी। कहती कम ऑन, मुझे वर्क था, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी, मैं इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ तो 2 दिन का वेकेशन नहीं ले सकती मैं। मुझे तुम ले सकते हो, पर अभी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं तुम्हें 2 दिन के लिए क्या, मुझे तुम्हें 2 घंटे के लिए भी मुझसे दूर ना होने दो। ऐसे उससे वहीं बिठा देता अपने पास और उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसके पास बैठ के ड्रिंक करने लगता है। तो ये फिर कहती है मैं जान सकती हूँ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रोका हुआ है। तो कहते हैं कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका, फीमेल गर्लफ्रेंड, फीमेल ओमेगा है ना वो। तो कहते हैं तो क्या करना था उसका। कहता कम ऑन, मैं मेल ओमेगा, तुम एक फीमेल अल्फ़ा, मैं एक मेल अल्फ़ा, तुम एक फीमेल अल्फ़ा, तुम दोनों का पेयर अच्छा है, पर तुम्हें ना, तो तुम्हारी वो ओमेगा फ्रेंड का, तुम्हें मुझे, तुम्हारी उस ओमेगा गर्लफ्रेंड का तुम्हें मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए। तो उसकी जो होती है ना, वो जो उसने ड्रिंक ले रखी है, तो उस पर उसका हाथ बहुत ज़्यादा मुट्ठी में बंद हो रहा होता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहते क्या तुम जेलस हो रही हो, डोंट बी जेलस बेबी, तुम मेरी वन एंड ओनली हो, मैं भले चाहे कितने भी ओमेगास के साथ या अल्फाज के साथ घूमूँ, पर तुम सिर्फ मेरी वन एंड ओनली हो। आफ्टर ऑल तुम एक फीमेल अल्फा हो जिसके साथ मेरा पेयर बहुत अच्छा लगेगा, मैं एक मेल अल्फा, तुम एक फीमेल अल्फा, दोनों बेस्ट पेयर है, हम दोनों दी पावर डुओ है, इस कपल, हम दोनों पावर डुओ कपल है, हमारा कोई भी मैच नहीं है, कोई भी हमारा मैच नहीं कर सकता। तो ये फिर कहती है वेरी गुड, और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ उस ओमेगा को भूल जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कमा तो तुम इसलिए जेलस हो रही हो कि मैं किसी और ओमेगा पे नजर डाल रहा हूँ, डोंट वेरी बेबी, मैं तुम्हारी हूँ, ऐसे कि वो उसे, हाँ, फिर से उसको किस करने की कोशिश करता है। कमान अभी किस मत करो, मुझे कोई किस नहीं करनी, कहते कमान तो मुझे कभी खुद को टच नहीं करनी चाहिए, तुम चाहते मैं किसी और को भी टच नहीं करूँ। ऐसे करके वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। तो ये फिर कहती है मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम्हें पता है अभी मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। कहता है हाँ पता है मुझे, ऐसे करके वो शेयर करता है और फिर वो जो होता है फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है।
वहीं ही फिर छान के पास शाहजहान का ऑफिस में, वहाँ पे शाहजहान ली और शाहजहान ली और शाहजहान और वांग हाउशन और वांग हाइक्विन और शाओ साओचेंग थे। वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे। कहते हैं क्या तुम्हारे यहाँ कॉन्टैक्ट हो चुका है शाओ साओचेंग से? कहते हैं मेरा शाओ साओचेंग से कॉन्टैक्ट हो चुका है, वो हमसे मीटिंग करने के लिए तैयार है। वो 2 वीक्स बाद हमारे साथ मीटिंग करने के लिए रेडी है। क्या 2 वीक्स बाद तुमने कोशिश नहीं की मीटिंग जल्द से जल्द हो सके? तो वांग हाउशन कहते मैंने कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा कि वो अभी थोड़ा बाहर है, अभी वो बीजिंग में नहीं है, तो अभी मीटिंग नहीं हो पाएगी। वो 2 वीक्स बाद ही बीजिंग में आएंगे, तभी मीटिंग हो पाएगी। कहते क्या वो बीजिंग से बाहर गया हुआ है? पर ये बात किसी को पता क्यों नहीं? माफिया वर्ल्ड में भी यहाँ तक कि किसी को नहीं पता है। कहते कब तुम्हें पता है वांग हांगुनजिन कब कहाँ होता है? किसी को कुछ नहीं पता। वो कहाँ से आया है, कितनी एज का है, कैसा दिखता है, मेल है फीमेल है, ओमेगा है अल्फ़ा है, क्या है, किसी को नहीं पता। तुम्हें पता है ना, तो उसके बारे में क्या पता चलेगा कि वो कब और कहाँ होता है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा वो कब और कहाँ होता है। क्या पता हमारे साथ ही हो, हम उसे जानते हो, हमें ये भी पता नहीं चलेगा। कहता है ये बात तो सच है। ऐसा वो कहता है। फिर सभी के सभी वहाँ बैठ के डिस्कशन करने लगते हैं आगे उन सबको क्या करना है। तो फिर वो सारे सोचते हैं कि जब हमारे उनके साथ मीटिंग होगी तब हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। कहता है अभी हम सभी को अपने काम पे फोकस करना चाहिए और अपनी अपनी जगह पे जो जो हमने प्लान किया सभी पे हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चले। जैसे कि मैंने प्लान किया था कि आपको यानी शिजे क्या आपकी डील सही चल रही है क्या? वैंस के साथ आपकी डील हो पाई? आपको क्या लगता है जो लास्ट टाइम हुआ उसके बाद? कहते हैं वैन रोहन वो भी चाहता है डील होना। तुम्हें पता है वैन रोहन का कितना नुकसान होगा अगर मैंने डील नहीं की उसके पास तो उसके साथ। तो कहते हैं ये तो मुझे पता है। कहता है हाँ, इसलिए वो डील करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो हर वक्त मेरे पास आता रहता है, तो वो डील तो हो गई रहेगी। शाहजहान कहता है दैट्स गुड, अगर वो डील होती है तो हमारा बहुत प्रॉफिट होगा, हमें उसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ्स इकट्ठे करने में आसानी होगी। तभी वो शाओ साओचेंग की साइड देखता है और शाओ साओचेंग से कहता है क्या तुमने जिन फैमिली का अगेंस्ट प्रूफ्स इकट्ठे किए? कहता है लास्ट केस के जो मैंने फाइल ओपन किया तो मुझे काफ़ी सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं। कहते हैं वेरी गुड, मुझे यही चाहिए था तुमसे। और फिर वांग हाइक्विन के साइड देखते हैं, क्विन का क्या सब कुछ रेडी कर लिया? तो ये सारे देखते हैं कि वांग हाइक्विन और शाहजहान में क्या बातें हो रही हो। कहते हैं जैसा कि तुमने कहा था वो सारे काम रेडी हो चुके हैं। कहते दैट्स गुड, यानी कि अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पावर है, हमारे पास प्रूफ है और हमारे पास उनको पकड़ने के लिए एक और अच्छे से एक बढ़िया प्रूफ बनाने की भी तैयारी हो रही है। हम कोशिश करेंगे सब कुछ हम ही ख़त्म कर दें, ये पुलिस के पास ना पहुँचे उससे पहले ही हम सब कुछ ख़त्म कर दें। अगर पहुँचता है तो हमें प्रूफ बस दे देना, उसके बाद का काम हम संभाल लेंगे। तो कहते हैं और फिर वांग हाउशन के साइड वांग हाउशन तुमने तुम्हारा काम किया? हो कहते हैं हम सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे शाहजहान, जैसे तुमने प्लान किया सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अब बस हुआंग गुंजन का हमारे साथ डील करने का बस सब कुछ काम रह रहा है। अगर वो हमारे साथ डील कर लेते हैं तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर हुआंग गुंजन, सॉरी गाइस मैंने वीडियो में शायद लान और वांग लगा दिया था हुआंग गुंजन का आगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ हुआंग गुंजन ही है, ठीक है। तो वो कहता है हुआंग गुंजन हमें उनसे डील करनी होगी। अगर वो वेंस का और जेंस का साथ छोड़ के हमें साथ देता है तो फिर बस कोई भी वेंस को और जेंस को नहीं बचा सकता। तो कहता है शाहजहान कहते हैं बस आई होप सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। तभी शाहजहान ली और वांग हाइक्विन और शाओ साओचेंग और वांग हाउशन सभी लोग शाहजहान की साइड देखते हैं कि हाँ डोंट वरी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तुमने बहुत मेहनत की, इतने सालों से तुमने मेहनत की, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो और सब कुछ सही ही होगा। तो शाहजहान कहता है होप सो, ऐसे करके वो सभी शाये करते हैं। वो कहते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी रखेंगे। तो वो सभी कहते हैं और फिर शाहजहान होता है, वो कहता है ठीक है आप सभी को घर पहुँचना चाहिए, आप सभी को रेस्ट करना चाहिए, आप सभी लोग अब घर जाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो शाहजहान कहती है शाहजहान तुम्हें भी अब घर चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया। और फिर वांग हाउशन के साथ दिखते हैं कि हाउशन आज तुम भी हमारे साथ शाओमेंशन ही चलना। तो कहता है पर क्यों? कहते कमॉन तुम्हें वहीं रेस्ट करना, आफ्टर ऑल तुम्हारा ओमेगा तुम्हें अपने हाउस में घुसने नहीं देगा, उसने मना कर रखा है, तुम्हें बैन कर रखा है। शाहजहान तो हाउशन जो कहता है वो सिर्फ शाहजहान कैसे? शाहजहान कहता है मैंने क्या किया? तुमने तुम्हारे ओमेगा को घर क्यों जाने दिया? शाहजहान कहते हैं मैं उसे रोक नहीं सकता, उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलना होता है। कहते हैं और तुम्हारी वजह से अब सॉन्ग जंग भी उसके साथ रहेगा, वो मुझे अपने हाउस में नहीं घुसने देगा मेरा ओमेगा। कहते हैं शाहजहान दैट्स नॉट फेयर, तुम्हें अपने ओमेगा को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, वो जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए उसे करने देना चाहिए। तो हाउशन कहते मैंने कब मना किया? पर मुझे भी मेरे ओमेगा के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारी वजह से मैं उसके साथ वो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा। और शाहजहान चाहे कहते होता है शट अप, ऐसा कहके वहाँ से वो उठ के चला जाता है। तो वांग हाइक्विन कहते हैं क्या हीबू अपने ग्रैंड माँ के घर गया है? तो उसके फेस पे थोड़ा सैड एक्सप्रेशन जो आता है ना, वो शाओ बहुत अच्छे से देखता है, उसी चीज़ दिल को देख करके बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। उसे पता नहीं क्यों फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इसलिए अपने हाथ में बहुत टाइट सी फिस्ट बना लेता है।
जिससे शाओयाली देख लेती है, वो शाय करती है और फिर वो शाओ साओचिंग की साइड दिखती है। शाओ साओचिंग जो होता है वहाँ से गुस्से में जाता है, तो वांग हाइकिन कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? कहते घर ऑब्वियसली, और कहाँ जाऊँगा, ऐसा वो इरिटेट वॉइस में कहते हैं। तो वांग हाइकिन कहते हैं इसी बीच बीच में क्या हो जाता है? तो शाओयाली कहती कुछ नहीं, अक्वान तुम जाओ, तुम्हें घर जाना चाहिए क्वान, और मैं भी चाहती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि चैंग को क्या हो गया। तो कहता है प्लीज़ इसे देखो, हमेशा इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कहानी कहती है इसमें उसकी गलती नहीं है, हर ओमेगा ऐसा ही बिहेव करेगा अगर उसका अल्फा किसी और पे फोकस करेगा। ऐसे कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो कहता है यालनी भी ये क्या कह के गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो शांति से 2 मिनट खड़ा होता है, उससे समझ में आता है कि यालनी क्या कह गई है। वो कहती है क्या चैंग जेलस हो रहा है, जैसे कि वो हंस लगता है। वो चैंग के पीछे जाता है, उससे पहले यालनी जो थी वो कहती है, उसे रोक देते हो, कहते डोंट वरी, उसका मैं ध्यान रख लूँगी, तुम परेशान मत हो, और तुम अभी उसे डिस्टर्ब मत ही करना, थोड़ा सा शांत होने दो, नहीं तो वो तुम पे बहुत गुस्सा करेगा। तो हाइकन कहता है और अभी शायद मैं गुस्सा झेलने के लिए रेडी नहीं हूँ। कहते हैं क्योंकि तुम शायद ऑफिस का वर्क और अभी इतनी सारी डिस्कशन का थक चुके हो, तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ हाइकन कहता है ठीक है थैंक यू, यानी तुम सच में बहुत अच्छी समझती हो मुझे। कहते कम ऑन, हम चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तब हम चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम्हें पता है नेमिंग के बारे में? नेमिंग जो वो तो अब्रॉड में रह रहा है ना, लंदन में। कहते हैं अभी तक वो लंदन से शायद वापस आ चुका है, मैंने अभी तक मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो कहती क्या फिर उसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो कहता है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे जितना कि पता चला उससे ये पता चला कि जो नीम जो है वो वापस आ चुका है लंदन से। कहती क्या अगर वो ये नीम मुझे सच में अगर आ चुका होता तो उसे अपने नेम मेंशन में आना चाहिए, पर नहीं उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसका बिग ब्रदर जो है वो एल्डर ब्रदर जो है वो वापस आ चुका है। कहता है ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नीम जो को लंदन गए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं वहाँ पर अपना बिज़नेस को जो है सेटअप करने के लिए, पर वो अचानक से वापस आ गया, ये बात थोड़ी अजीब है। कहते हैं क्या तुम्हें पक्का इन्फॉर्मेशन मिली है? कहता है मुझे सच में पक्की इन्फॉर्मेशन ही मिली है, मुझे पता है कि वो वापस आ चुका है। तो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। कहते हैं चलो हम उससे फिर कभी मिलेंगे, पर अभी जिस काम पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है अभी हमें उस पर फोकस करना चाहिए, अभी हमें जिन से और वैन से बदला लेना है। तो कहते हैं मुझे पता है। ऐसा कहता है, कहते हैं चलो अब तुम्हें जाओ, तुम्हें भी घर जाके रेस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ऐसे करके जान ली जो होती है वो चली जाती है। वो शाओ साओचिंग के पास आती है। शाओ साओचिंग कहता है अगर आपकी बात हो गई उसे तो हम चलें? कहते हैं मेरी बात हो गई, तुम इतना गुस्सा मत करो, हम घर चलते हैं। डोंट वरी। ऐसे करके उसे यहाँ चैंग को अपने साथ पकड़ती है और उसे लेके जाने लगती है। शाओ साओचिंग जो कि कार ड्राइव करने के लिए बैठ जाता है और यानी जो होती है उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। कहती क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिख रहे थे? तो शाओ साओचिंग कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हो शीजे, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, मैं क्यों गुस्सा होने लगा भला, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चाहे वो पे फोकस करे या किसी और ओमेगा पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती क्या बात है चैंग, तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो काफ़ी टाइम से, तुम बहुत ज़्यादा जेलस भी लगते हो, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तब मैं क्यों जेलस होने लगा? नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। तो शायली कहती है चैंग पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, तुम्हें सच में एक्सेप्ट करना होगा अगर तुम वांग हाइकन को प्यार करते हो तो। और तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? वो शाओ चैंग शाय करते कहते हैं नहीं शीजे कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा वो कहता है। वो काइट ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो शांत हो जाता है। तो शाओली भी उसे फोर्स नहीं करती आगे बोलने के लिए। अभी वो लोग शाओ मेंशन पहुंच चुके थे, हर कोई डिनर कर रहा था और मिसेस शाओ जो थी वो बार बार कंप्लेन कर रही थी शाओ जान को कि उसने क्यों यीबो को जाने दिया। अब उन्हें बहुत लोनली फील हो रहा है। शाओ फैंची भी कंप्लेन कर रहा होता है और ये सारी चीज़ें पूरी फैमिली देख रही होती है और सभी लोग शाय कर रहे होते हैं कि सच में इन दोनों लोगों को कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हाँ सभी लोग शाओ यूको और शाओ फैंचिंग दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पूरी फैमिली। वो दोनों घर के चांद थे और जिन्हें सच में कोई भी परेशान नहीं कर सकता, वो सबको परेशान कर सकता है। उन्हें पूरे राइट है सबको परेशान करने का, पर और किसी को कोई राइट नहीं उन्हें परेशान करने का। तो शाहजहान होता है कहता कम ऑन कंप्लेन करना बंद करो। उसकी भी फैमिली है जो कि ग्रैंड है, उनके साथ उसे कम टाइम क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने का उसे पूरा हक है। तो कहते हैं है हमने ग्रैंड माँ से कहा था वो यहाँ रुकते हैं, पर नहीं ग्रैंड माँ नहीं रुकी, अब देखो ये बुक भी हमारे साथ नहीं आ सके। वजह जो शाहरुख होते हैं वो पाउट कर होते हैं। तो कहते कम ऑन मॉम, आप वही लीडी हो जो अपने टाइम पे अपने प्राइम एरा में एक स्ट्रिक्ट वुमेन, एक कोल्ड वुमेन होती थी। ये बुक क्या नहीं ऐसे क्या चेंज हो गया? कहते ये बुक क्या नहीं कुछ चेंज हुआ है, तुम लोग बहुत चेंज हो गए, तुम लोग मुझे टाइम नहीं देते, मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। शाहजहान शाय कहता है ठीक है कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। ये सुन के पूरी फैमिली शॉक। कहते क्या सच में? शाहजहान कहता है मुझे कुछ मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी है, वो मैं घर से करूँगा। कहते तो फिर क्या ही फ़ायदा है, इससे बड़े तुम ऑफिस ही चले जाओ। ऐसे करके मिस्टर शाह जो गुस्सा हो गए वहाँ से चले जाते हैं। उनका डिनर कंप्लीट हो चुका था। मिस्टर शाह शाय कहते थे डोंट वरी, तुम्हारी माँ को मैं संभाल लूँगा। ऐसे करके वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अभी शाओयान उसका भी डिनर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। शाओ फैंचिंग का भी कंप्लीट हो चुका था। कहते कोई भी नहीं है मेरे पास, ना यूबिन ही है ना यीपो ही है और नहीं हो संग, वो पता नहीं आजकल कहाँ बिजी रहता है, और ये फे वो भी आजकल कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है मुझसे। अच्छा इंदर्शन
वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए साइड रहती है कि वो उसे क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं देती, टाइम नहीं देती, वो मुझसे नेगिंग करती रहती है जब देखो तब। मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी लाइफ में इतना सब कुछ इतना बेकार के चल रहा है। मैं सोचा था 2 वीक्स के स्ट्रगल के बाद मैं आऊँगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे देख के खुश हो जाएंगे, पर नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके ना वो बोलते बोलते हंस चला जाता है। शाहजहान शाय करता है कि सच में मेरी फैमिली में एक से एक बढ़ कर क्या, ऐसा वो सोचता है। वहीं शाह होती है जो ये गुस्से में, जैसे कि फूड का भी मर्डर ही कर देगा, वो ऐसा करके खाना खा रहा होता है। शाहजहान कहते तुम्हें क्या होगा, तो कहता कुछ नहीं, ऐसे करके मर्डर करते हुए खाना खा रहा होता है, अपने फूड का मर्डर करते हुए। शाहजहान कहता है उसको मर्डर कर लो या फिर खाई लो, ऐसा वो कहता है। तो शाहजहान जो होता है ना वो सुन करके शाहजहान की बात कहता है, शट अप, तुम अपने खाने पर ध्यान दो, मेरे खाने पर ध्यान मत दो, ऐसे करके वो गुस्से में बोल रहा होता है। शाहजहान शाय करता है, वो अपना फूड फिनिश करता है, वहाँ से वो भी उठ के चला जाता है। वहीं शाहजहान जो कि अपने रूम में पहुँचता है, उसको बार बार ना वांग हाइक्यून का कॉल आ रहा है, वो पिक नहीं कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शायानी आती है, वो कहती है क्या हुआ चंग, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो। शायाली जिसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे भी मैंगजी से बात करनी है, तो पर उसे पता है कि अभी मैंगजी जो है वो कॉल पिक नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी जो है वो घर पे रेस्ट कर रही है, अपनी रेस्ट कर रही है, तो वो नहीं उसकी कॉल पिक करेगी। तो वो शाय करती हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो उन्हें शाहजाद चंग से जाके बात करनी चाहिए। तो वो शाहजाद चंग के रूम में आती है तो देखते हैं कि कैसे बार बार वांग हाइक्यून का कॉल आ रहा है, वो उसे पिक नहीं कर रहा। तो वो शाय करते हैं, कहते अच्छा क्या हुआ, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो। कहता मुझे उससे बात नहीं करनी। तो वो शाय करते हैं, नहीं क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे और वांग हाइक्यून के बीच में चल क्या रहा है, कहाँ से क्या शुरू है। तो शाय करता है, कहता है कुछ नहीं सिस्टर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कहती है मुझे बताओगे। तो शाहजाद चंग शाय करता है और फिर बताता है ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था सब कुछ फ्रांस से। कहती है फ्रांस में, तुम फ्रांस में कब मिले वांग हाइक्यून को। कहते हैं आपको तो पता है कि वांग हाइक्यून फ्रांस गया हुआ था। कहते हैं मुझे पता है, वो फ्रांस में ही अपने बिजनेस संभाल रहा था और साथ ही साथ में वो वहीं पे ही उसने अपने कॉलेज कंप्लीट किया, तब से वो वहीं पे रह रहा था। कहते हैं मुझे पता था कि आपको पता होगा, मुझे ऑब्वियसली वो मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। कहते हैं तो मैं वहाँ पे आपको पता है ना एक केस की वजह से गया था उनका, हम मुझे याद है, फ्रांस से वो तुम्हें उन्होंने ही तुम्हें स्पेशली बुलाया था कि वो चाहते थे कि सिर्फ तुम उनका केस लड़ो। कहते हैं तो इसलिए मैं फ्रांस गया हुआ था, पर वहाँ पे हो गया कुछ यूँ कि वहाँ पे मेरा केस कंप्लीट होने के बाद मैंने वहाँ पे, आपको याद है ना, मैंने सोचा था मैं कुछ वेकेशन के लिए कुछ टाइम पे वहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं अपना वेकेशन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ मुझे याद है। तो कहते हैं उस टाइम मैं क्लब में वांग हाइक्यून को मिला था। क्लब में वांग हाइक्यून को, तुम्हें तो क्लब जाना पसंद नहीं है। कहता मुझे पसंद नहीं है, पर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं ट्राई करने के लिए गया था, मैं वहाँ पर ड्रिंक करने लगा था और ड्रिंक करते हुए मैं थोड़ा ड्रंक हो चुका था। तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, उससे पहले मैं उन लोगों को ड्रंक हालत में ही पीट रहा था। आपको तो पता है मैं कितना अच्छा फाइटर हूँ। कहते हैं मुझे पता है। कहते हाँ, तो वहाँ पे वांग हाइक्यून भी आ चुका था जिसने मेरी हेल्प की थी। आफ्टर ऑल वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्फाज थे और मैं थोड़ा ड्रंक भी था, तो इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था। तो वांग हाइक्यून ने मेरी मदद की थी और वांग हाइक्यून भी फिर मेरे साथ बैठ के जब ड्रिंक करने लगा था, तो हम दोनों थोड़े ड्रंक हो गए और हम लोग के बीच में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या तुमने और वांग हाइक्यून ने वो सब कुछ कर लिया। कहते हैं हमारी फर्स्ट नाइट वो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हमने। कहते हैं ओके, तो इस वजह से तुम जब फ्रांस आए थे डिस्टर्ब थे। उनका फ्रांस में वांग हाइक्यून ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, मेरा पीछा किया, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपको पता है मैं शादी वगैरह नहीं करना चाहता, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग हाइक्यून ने बहुत कोशिश की मेरा नाम जानने की, पर मैंने उसे अपना नाम भी नहीं बताया। अभी कुछ ही टाइम पहले पता नहीं उसे कैसे मेरे बारे में सब कुछ पता चला, उसने मॉम डैड से हमारी शादी करने में ये ऑफ़र कर दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये चीज़ सुन कर के शायानी भी बहुत ज़्यादा शॉक थी। उसने क्या, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही मिल चुके थे। कहता है इसीलिए तुम वांग हाइक्यून को खुद से दूर धकेलते रहते थे। कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे पास्ट के बारे में किसी को पता चले, स्पेशली मॉम डैड को। अगर उन्हें पता चलेगा वो कितना डिसअपॉइंट होंगे। कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता मॉम डैड डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि मॉम बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि तुमने किसी को अपने लिए चुन लिया है। ऐसा वो कहते हैं, हंसने लगते हैं। तो शाहजहां सिंह भी थोड़ा हंसने लगता है। कहते फिर अभी तुम्हारी रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है। वो कहते पता नहीं। वो कहता है पता नहीं। तो शायानी कहती है मतलब। कहता है पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी वो ईवो के साथ होता है, ऐसा वो कहना शुरू करता है। फिर पता नहीं उससे क्या होता है, वो सारी फीलिंग्स को लेकर रखने लगता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता कभी भी। कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे इग्नोर करके ईवो के पास जाता है। तो कहते हैं अच्छा, और वो कहते हैं जब भी वो ईवो के साथ हंसता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे सिर्फ मेरे साथ हंसने कहा गया, ऐसा लगता है मैं उसे अपने पास रखूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो कहते हैं और। कहता है पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी वो मुझे इग्नोर करता है। कहते हैं और। कहता है पता नहीं, मुझे बहुत मेरे यहाँ पे वो अपने होठ पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे यहाँ बहुत पेन फील होता है। कहती है ओके, तो तुम्हें उससे प्यार हो चुका है। वो कहता है क्या। कहता है शायानी कहती तुम्हें उससे प्यार हो चुका है शाओ चंग, तुम्हें वांग हाइक्यून से प्यार हो चुका है। कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकता, मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता, ऐसा वो कहता है। और शायानी की साइड देखता है।
शायद ये तो तुम मानो ना मानो पर तुम्हें उससे प्यार हो चुका है। खुद आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करके वो चेहरा देखने की कोशिश करो, देखना तुम्हें वांग हाइक्वेन का ही चेहरा दिखेगा। तो शाओ कहते हैं नहीं सिस्टर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उस इंसान से प्यार कभी नहीं कर सकता, ऐसा कह के वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो शायद कहती है कम तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हारा ही रूम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर कभी सोचना कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं, कभी आँख बंद करिए, कभी एक बार फील करने की कोशिश करना, एक बार शादी से बैठ के देखना, तुम्हें जिसका चेहरा दिखेगा वो वांग हाइक्वेन ही होगा, तुम्हें जिससे ज़्यादा बात करने का मन करेगा वो वांग हाइक्वेन ही होगा, तुम जिसके बिना नहीं रह पाओगे वांग हाइक्वेन ही होगा, तुम्हें हर वक्त उसको देखने का मन करेगा। शाओ जाओचंग यही प्यार है, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जाओचंग जो होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, वो ऐसे कहता है, वो शाय करता है। शायली जो कि जा रही थी वो एक बार फिर पीछे मुड़ के कहती है तुम्हारे पास जब भी वो आएगा तुम उसको खुद से दूर नहीं कर पाओगे, तुमसे वो जब भी बात करना चाहेगा तुम चाहोगे उससे बात ना कर पाओ, पर फिर भी बात ना करो, पर फिर भी तुम उससे खुद से बात करने से नहीं रोक पाओगे, तुम कभी भी उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे, तुम्हें उसकी वो स्माइल बहुत प्यारी लगेगी, देख लेना। ऐसा कहकर वहाँ से शायली होती है आखिरकार चली जाती है। मैं शाहजाद कहते हैं नहीं मुझे उससे प्यार नहीं है और मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसकी कोई बात कभी नहीं मान सकता, मुझे उससे प्यार नहीं है। तभी वो देखता है कि कैसे उसके फ़ोन पे जो है वो बार बार वांग हाइक्वेन की जो है कॉल आ रही है। वो देख के शाय करता है, फिर वो कॉल उठा के, वो कॉल नहीं उठाना चाहता था फिर भी कॉल उठाता है, कहते क्या है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो वांग हाइक्वेन कहते हैं हे काम डाउन, तो मुझे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो उसे यानली की एक और बात याद आती है जो यानली ने अभी उससे कहा था कि तुम जितना भी गुस्सा करो चाहे कुछ भी करो तुम्हें कोई भी शांत नहीं कर पाएगा, पर बस एक वही इंसान होगा जो तुम्हें शांत करवा पाएगा, ऐसा वो कहती है। पर वो याद करता है कि हाँ अभी उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वांग हाइक्वेन की एक आवाज़ सुनते ही वो इतना काम फील क्यों कर रहा है, नहीं उसे काम फील नहीं होना चाहिए, उसे गुस्सा आना चाहिए, वांग हाइक्वेन की वजह से ही उसे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों यीबू को देख के यीबू को उसके साथ देख करके इतना ज़्यादा जलस होता है, क्यों जब भी वो वांग हाइक्वेन यीबू का नाम लेता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। वो शाय करता है, कहता है शट अप, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे सर दर्द हो रहा है। कहते क्या, वांग हाइक्वेन जो था वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है उसके लिए, कहते हैं क्या तुम ठीक तो ना, मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो उसे शायली की एक और बात याद आती है जो कि शायली ने अभी थोड़ी देर पहले उससे कही होती है कि जब भी वो तुम्हारे लिए वरीड होगा, जब भी तुम्हारी वो केयर करेगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे दिल को बहुत खुशी होगी, देख लेना शाओ जाओचंग यही प्यार है। तो सच में उसे अभी सच में बहुत अच्छा लग रहा था जब उस वांग हाइक्वेन उससे के लिए इतना वरीड हो गया था, उसकी टोन में इतनी ज़्यादा वरीडनेस दिख रही थी और वो उसके लिए इतनी आधी रात को आने के लिए तैयार था। ये चीज़ देख करके सच में वांग हाइक्वेन के इतनी वरीडनेस देख करके शाओ जाओचंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। कहते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, डैम इट, ऐसे कहता है वो। तो हाइक्वेन कहते हैं क्या अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें, तो मुझे कुछ बताओगे। वो कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही वो कॉल कट कर देता है।